नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं ज्योग्राफी का 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो हमारा ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो भूमि में अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न हुई है। चौथा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो 2 दिया रहेगा या फिर रहेगा जैव और अजैव। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, समाप्यता के आधार पर संसाधन, यानी पूछा गया है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के, इसका भी क्या है हमारा 2 होगा। पहला होगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन। छठा हमारा है, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है, यानी मानव द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा? बहुत सारे हैं, उनमें से देखिए क्या क्या है, बांध हो गया, उद्योग, मशीन, मकान आदि। सातवां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो भगवान के द्वारा दिया गया है। पहला है मिट्टी, चट्टान, पेड़ पौधा, वायु, जल, ये सब क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो उसका आंसर हमारा देखिए क्या है, जल, पेड़ पौधा, जीव जंतु, वायु, ये सब हमारा क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी आपका ऑप्शन में दिया रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है, यानी जिसको हम एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो हो जाता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो उसका आंसर हमारा क्या है? खनिज हो गया, जितने भी प्रकार के खनिज हैं वो हो गया, और आपका हो गया गैस, कोयला, पेट्रोलियम आदि। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, तो वो हमारा क्या है? पेड़ पौधा है, जीव जंतु हैं, ये सब हमारा क्या है? जैव संसाधन के उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अजैव संसाधन का उदाहरण है। अजैव का मतलब होता है जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, उसको कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, चट्टान हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बहुत सारे अजैव संसाधन का हमारा उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखे। यानी परंपरागत का मतलब जो पहले से हम उपयोग करते आ रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं परंपरागत ऊर्जा। जैसे भी हमारा पहला क्या है, कोयला। कोयला हम बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। उसी प्रकार हमारा पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल बोल सकते हैं, ये सब हमारा क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो हमारा आंसर क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि, इन प्रदेशों में क्या पाया जाता है? काली मृदा पाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का मुख्य फसल क्या है? यानी बोला जा रहा है आपको कि काली मृदा में मुख्य रूप से किसका कृषि किया जाता है? तो हमारा क्या आंसर होगा? कपास। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास क्या है? यानी एशिया में पाए जाने वाले सिंह यानी शेर का प्राकृतिक आवास, यानी प्रकृति द्वारा रहने का जगह क्या है? तो हमारा क्या है आंसर में, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? गुजरात में है। यहाँ पे हमारा एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, गुजरात आदि।
17 नंबर क्वेश्चन है, महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लंबे चौड़े क्षेत्र में कौन सा कृषि किया जाता है? यानी बहुत विशाल क्षेत्र में बोला जाए तो हमारा कौन सा कृषि किया जाता है? रोपण कृषि। रोपण कृषि के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, ये सब हमारा हो जाएगा रोपण कृषि के अंतर्गत। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है? अगर विश्व में देश का बात किया जाए तो कहाँ होगा? हमारा भारत में। भारत देश पहला स्थान है विश्व में जो कि सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। और भारत का कौन सा राज्य में सबसे अधिक होता है? तो असम में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादक राज्य, यानी मुख्य रूप से ज़्यादातर कहाँ गेहूं उत्पादन होता है? भारत में कौन से राज्य में? पहला हो गया पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें, यानी जिनसे रेशा निकाला जाता है, उनमें से क्या है? हमारा कपास है, सन है और जूट। 22 नंबर क्वेश्चन है, रवि, भारत में रवि फसल का उदाहरण है। रवि फसल कहते किसको हैं? सबसे पहले जानना होगा। तो रवि फसल क्या है? जो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है उसको कहते हैं रवि फसल। तो रवि फसल का उदाहरण हमारा क्या है? चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया आदि। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रमुख खरीफ फसल। तो खरीफ फसल होता क्या है? जो जून जुलाई में बोया जाता है यानी लगाया जाता है और अक्टूबर आसपास में काट लिया जाता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा है? पहला हमारा चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, यह सब हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल, यानी भारत में मुख्य रूप से 2 ऐसे फसल का नाम बताना है जो मुख्य रूप से खाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला आता है, पहला नंबर में चावल, दूसरा में गेहूँ। इसके अलावा दूसरा प्रयोग नहीं किया जाता है। 25 नंबर क्या है? भारत में चावल पैदा करने वाले राज्य। तो भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें चावल अधिकतर उगाया जाता है? हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब हमारा राज्य हैं जिसमें चावल की खेती की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नकदी फसल का उदाहरण है, यानी कि नकदी फसल किसको कहेंगे? जो कम समय में फ़ायदा दिखे, यानी कम समय उसको तैयार होने में लगता है और तुरंत उसे हम फ़ायदा कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। उसका उदाहरण है गन्ना, तंबाकू, मक्का, रबड़। 27 नंबर सबसे VVI क्वेश्चन है, देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक है, यानी किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? जनक यानी पिता। तो MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1966 से 67 में। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से भी और कंपटीशन के दृष्टि से भी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। 29 भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी ये तो MS स्वामीनाथन जो थे ये भारत के थे, लेकिन पूरा विश्व का बात किया जाए तो हरित क्रांति का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1960 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मसाला उत्पादक राज्य। तो मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन है? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। 31 नंबर क्या है? भारत में तंबाकू उत्पादक राज्य। तंबाकू को देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में खैनी। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां तंबाकू उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादक राज्य हैं, यानी कह सकते हैं इसको घुमा के पूछा जाएगा, भारत में कौन से राज्य में जूट उत्पादक
किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, असम। ये 2 प्रमुख राज्य हैं जिसमें जूट का ज़्यादातर खेती किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस नदी में किया गया? तो बहुउद्देश्य का मतलब समझिए, बहुउद्देश्य का मतलब कि एक साथ कई उद्देश्यों का पूर्ति होना। जैसे आप मान लीजिए आप नहर बना रहे हैं, तो नहर में आपका कैसे हो सकता है? नहर से आप फसल का सिंचाई भी कर सकते हैं, नहाने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर बिजली बना भी सकते हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो बहुउद्देश्य का मतलब क्या हुआ कि एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होना। तो सबसे पहले भारत में कौन सा नदी में बहुउद्देश्य का परियोजना लागू किया गया था? तो दामोदर नदी। 34 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना, यानी ऐसा क्वेश्चन घुमाया जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे किया गया? तो हमारा कौन सा नदी है? दामोदर नदी। भाखड़ा नागल घाटी परियोजना कौन सा नदी में किया गया था? तो हमारा होगा आंसर सतलज नदी। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा चंबल घाटी बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पे बनाया गया? तो हमारा क्या है? चंबल नदी पर। 37 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है, परीक्षा की दृष्टि से भी वीवीआई क्वेश्चन है और कंपटीशन के दृष्टि से भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा, अब्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य। तो हमारा देखिए, अगर अब्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य अगर भारत में पूछा जाएगा तो हमारा झारखंड होगा, और झारखंड का कौन से ज़िला में? तो कोडरमा ज़िला में। ठीक है। ये अगर विश्व का बात किया जाए, विश्व में सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो आज हमारा है चीन है। पहला स्थान में क्या है? चीन है, और दूसरा स्थान में हमारा भारत है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में, रेत यानी बालू में, कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जमीन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्कों में। तो ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी कि धात्विक खनिज कहते किसको हैं? जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो हमारा हो जाता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज का हमारा उदाहरण है लोह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक राज्य, यानी कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ लौह अयस्क उत्पाद किया जाता है? तो पहला हो गया हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा। इन प्रमुख राज्यों में क्या होता है? लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र माना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य हैं। तो मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो बॉक्साइट उत्पादक कौन कौन राज्य में किया जाता है? पहला हो गया झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। इन राज्यों में बॉक्साइट उत्पादक किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब्रक उत्पादक राज्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत में अब्रक उत्पादक राज्य कौन है? हमारा सबसे पहले हमारा झारखंड है, उसके बाद बिहार है, आंध्र प्रदेश है, और राजस्थान है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादक राज्य। तो कोयला भी सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? झारखंड में। दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा आ जाएगा आपका उड़ीसा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब होता है जिनसे हमें बिजली प्राप्त हो, उसे कहेंगे वाणिज्यिक ऊर्जा। तो पहला हमारा आंसर है कोयला। कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है।
अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी किसी जनरेटर में हम पेट्रोल या डीजल डाल करके उन्हें स्टार्ट करेंगे तो उनसे हमें क्या मिलती है, बिजली मिलती है। तो वो हो गया हमारा प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत, ये सभी क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, जो बहुत पहले से हमारे पूर्वजों ने विद्युत यानी बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाता था। तो वह हमारा पहला हो गया कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु शक्ति। ये सब बहुत पहले से उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 49 नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो गैर परंपरागत का मतलब होता है बहुत पहले से ना उपयोग करके, बल्कि कुछ समय पहले या कुछ वर्ष पहले ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना, वो हमारा क्या हो जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अगर ये सब का बात किया जाए ना, तो ये सब अपने नाना नानी को पूछिएगा तो सौर ऊर्जा होता क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि सौर ऊर्जा होता क्या है। तो ये क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो पहले से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, ये वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।